जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका लक्ष्य आईएएस एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम जेपीएससी जो टारगेटेड बैच है, जेपीएससी के लिए टारगेटेड बैच उस पर काम कर रहे हैं। और इसमें देखिए, आज हम प्रमुख टॉपिक प्रमुख शिक्षण संस्थानों को लिए हैं। उसमें इतने ही जो प्रमुख शिक्षण संस्थानों का जितना यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसी से लगभग मैं बताता हूं, पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि 3 क्वेश्चन इससे तो आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन तो सिलेबस में लिखा हुआ है और तीनों क्वेश्चन यही बताए गए शिक्षण संस्थानों से ही आएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और देखिएगा दोस्तों, ठीक है, तो हम चलते हैं बारी बारी से करके और एक स्टेप बाय स्टेप करके हम सभी शिक्षण संस्थानों को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट वे से देख लेते हैं और याद कर लेंगे। यहीं पर मैं विश्वास करवाता हूं, मैं आपको पूरे वादा करता हूं कि यहीं का यहीं याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थान। ठीक है, जो प्राइमरी से लेकर माध्यमिक मतलब 10th स्तर तक की जो शिक्षण संस्थानें हैं, उनमें कौन कौन सी हैं? तो उनमें देखिए मात्र 2 शिक्षण संस्थानें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे नेत्रहाट विद्यालय और दूसरा सैनिक स्कूल। तो नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना 15 नवंबर 1954, आप याद रखिएगा 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में। और सैनिक स्कूल तिलैया 1963 में। ये आपको कोडरमा जिला में है, ये आपका लातेहार जिला में है, वर्तमान लातेहार जिला में, जो कि पलामू जिला से कटकर बना था लातेहार जिला, और ये कोडरमा जिला में है। ठीक है, बात रहा इसका, याद रखिएगा 1954 में स्थापना हुआ। और इसका संस्थापक देखिए, अभी क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, ठीक है, कि किसने इसकी स्थापना की, लेकिन हमको एग्जामिनर के माइंड को परखते हुए और एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जाने का ट्रेंड रहे हैं, उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए, 2 कदम आगे बढ़ते हुए तैयारी करनी है। तो पूछेगा इसका संस्थापक कौन है? तो चार्ल्स नेपियर। कौन है? चार्ल्स नेपियर। कब इसकी स्थापना हुई? 1954 को। कब? 15 नवंबर को 1954, आपको याद रखना है। ठीक है, मेन है ईयर याद रखना है। तो 1954 में नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना हुई। कहां पर है? लातेहार में। दोस्तों, यह सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है पूरे झारखंड में, माध्यमिक शिक्षण संस्थान जैक बोर्ड में सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल तिलैया, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। 1963 में स्थापना किया गया था। यह कोडरमा जिला में है। इसका उद्देश्य क्या है स्थापना करने का? कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से रक्षा सेवा के लिए तैयार करना। उद्देश्य क्या है? बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से रक्षा सेवा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट हम चलते हैं, याद रखिएगा दोनों 1954 1963। 1954 में, उसके 9 साल के बाद 1963 में हो गया, 2 तो है ही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एकदम सिलसिलेवार ढंग से स्टार्ट करते हुए, जो पहले जिनका कर्म आया, जो पहले स्थापित हुए, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे करके हम याद करेंगे, एकदम जुबान पे होगा। देखिएगा, ये तो 1954 1963 याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें 11 विश्वविद्यालय। कितने हैं? याद रखिएगा 11 है। ठीक है, हिंदी विद्यापीठ, रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, फिर आपका कोल्हान विश्वविद्यालय, फिर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, और यहां पर विनोद बिहारी महतो, जिसको कोयलांचल विश्वविद्यालय भी बोला जाता है। तो मात्र 11 विश्वविद्यालय हैं झारखंड में, जिनको हम क्रमवार अभी याद कर लेंगे तुरंत। देखिए, हिंदी विद्यापीठ बहुत ही फेमस है। हिंदी विद्यापीठ या हिंदी के पढ़ाई के लिए बहुत ही फेमस है, जो कि देवघर में है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 यानी 1929 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1960 रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो रांची में है 1960 में हुई। पहले यह बिहार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का अंग हुआ करता था। तो पूछेगा
कि पहले यह किस विश्वविद्यालय का नाम था, तो बिहार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, कहीं कहीं पर मिल जाएगा बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन किस विश्वविद्यालय का नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, कहीं पर मिल जाए कि बिहार विश्वविद्यालय, तो आपको दोनों में से विकल्प के अनुसार आंसर लगाना है। आंसर तो एग्जैक्ट होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, अगर वह नहीं रहा तो लगाना है बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1960 में हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ पर 1929, 1960, 1981 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मात्र एक झारखंड में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बीबी का मतलब विश्वविद्यालय, आप समझेंगे, आप बार बार विश्वविद्यालय लिखने से स्पेस ज्यादा छेकता है, इसलिए मैं बीबी लिखकर यहाँ पर काम चला दिया हूं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में ही है, एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झारखंड में। 1981 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है, इसकी स्थापना 1992 में हुई। कब हुई? 1992 में। कितना हो गया? एक 1929 हिंदी विद्यापीठ, 1960 रांची विश्वविद्यालय, 1981 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, 1992 विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है। हजारीबाग क्या है? उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय भी है। जो उत्तरी छोटा नागपुर हमारा क्या है, प्रमंडल है, उसका मुख्यालय हजारीबाग। और याद रखेंगे झारखंड में सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें 7 जिले हैं। मैं प्रमंडल वाला टॉपिक में बतला दूंगा। ठीक है, 1929, 1960, 1981, 1992 याद हो गया। 1929, 1960, 1981, 1992। नेक्स्ट हमारा सिधू कानू, यह भी 1992 में है। सिधू कानू विश्वविद्यालय दुमका में है, इसकी भी स्थापना 1992 में हुई। कब? 1992 में। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब देखिए 1929, 1960, 1981, 1992, 1992 में 2 ठो, कौन कौन? यहाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग और सिधू कानू विश्वविद्यालय दुमका। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिधू कानू विश्वविद्यालय दुमका। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, 2 ठो है, एक नीलांबर पीताम्बर और दूसरा केंद्रीय विश्व, नहीं 3 ठो है। एक नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक आपका कोल्हान विश्वविद्यालय। इन तीनों का स्थापना एक ही वर्ष में हुआ। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर, जो पलामू जिला का मुख्यालय है, पलामू का मुख्यालय है। ठीक है, सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल, उसका मुख्यालय मेदिनीनगर। इसी जगह 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय बना, किससे? रांची विश्वविद्यालय से कटकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ब्राम्बे, हाँ ये कब बना? 2009 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि ब्राम्बे में है। ब्राम्बे कहाँ है? रांची में है ना। तो ब्राम्बे में है मात्र एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें अन्य देशों की पढ़ाई, अन्य भाषाओं की, अन्य देशों के भाषाओं की भी पढ़ाई होती है और अन्य देशों जो विश्व स्तरीय कई संस्थाएं मिलकर इसको संचालन करने का कार्य करती है। तो झारखंड में एकमात्र विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ब्राम्बे में है, ब्राम्बे में है। और ब्राम्बे कहाँ है? रांची में है, जिसकी स्थापना भी 2009 में हुई। ठीक है, याद रखिएगा 1929, 1960, 1981, 1992, 2009, 2009 फिर 2009। 2009 में थर्ड कौन है? कोल्हान विश्वविद्यालय। बीबी का मतलब विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कहां पर है? चाईबासा में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई। ठीक है, यह कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। ठीक है, यहीं पर कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 2009 में। याद रखिएगा 2009 में एक नीलांबर पीताम्बर, उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके बाद कोल्हान विश्वविद्यालय, तीनों 2009 में। नेक्स्ट हम चलते हैं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। जरदाग जगह है खूंटी जिला में। कहां पर? खूंटी में, जरदाग में रक्षा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई। कब की गई? 2016 में। सब देखिए कर्मवार है। ठीक है, 2016 में की गई। यहां इसका उद्देश्य पुलिस विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि संबंधित शिक्षा दिया जाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पुलिस विज्ञान, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि का
अध्ययन करवाया जाना है। नेक्स्ट है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। दोस्तों, जो रांची कॉलेज है इसी को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। रांची कॉलेज जो रांची में है इसी को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया और इसकी स्थापना 2017 में हुई। कब हुई? 2017 में। और सबसे लास्ट में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, जिसको हम कोयलांचल विश्वविद्यालय बोलते हैं, जो कहां पर है? धनबाद में है। इसकी स्थापना 2018 में हुई। कब हुई? 2018 में। और दोस्तों, इसके बाद एक और चीज हम बताएंगे। देखिए, अगर याद करते हैं तो प्रतिष्ठित जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक की स्कूलें हैं उनमें एक और आप याद कर सकते हैं, जो कि मुझे लगा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन उसको भी देख लीजिए भाई, शायद पूछ दे वही। इसका नाम है इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना 1984 में हुई। 1984 में हुई। इसके बारे में थोड़ा बता दें कि यह पहले केंद्रीय कारागार हुआ करता था, जब तक वहां जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार की स्थापना नहीं हुई थी। जब इसके बगल में ही, इसके नजदीक में ही जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार की स्थापना हुई, तो वहां से जितने भी प्रिजनर कैदी थे उनको जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किया गया और इसको एक बालिका विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका नाम इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय कर दिया गया, जो कि हजारीबाग में है। और ऐसा 1984 में किया गया। दोस्तों, यह मेरा सारे प्राथमिक और माध्यमिक और एक प्रमुख विश्वविद्यालय हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में हम बता दें। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में छूट गया था। हिंदी विद्यापीठ देवघर जो है, इसको पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त था, जिसको मान्यता 2015 में समाप्त कर दिया गया। तो अब हम आपको वादा किए थे कि इसको मैं यही याद करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थान है नेत्रहाट विद्यालय 1954। नेत्रहाट कहां? लातेहार। इसको भी लिख ही दे रहा हूं, लातेहार। लातेहार हो गया। उसके बाद देखिए सैनिक स्कूल तेलिया कहां है? कोडरमा। इसकी स्थापना 1963। उसके बाद देखिए 21 साल के बाद 1984 में एक बालिका विद्यालय है, जिसका नाम इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय है, हजारीबाग में 1984 में बना। 1954, 1963, 1984, 1954, 1963, 1984। ठीक, यहां पर आते हैं हम 1929, 1929, 1960, 1981, 1992, 1992, 2009, 2009, 2009, 2016, 2017, 2018। याद हो गया होगा। हिंदी विद्यापीठ, पहले से इधर एक बार फिर देख लेते हैं। नेत्रहाट विद्यालय 1954, सैनिक स्कूल 1963, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 1984। उसके बाद देखिए हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929। उसके बाद आपका रांची विश्वविद्यालय 1960। उसके बाद 1981 में, ठीक है, यहां पर देखिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1981, विनोबा भावे विश्वविद्यालय 1992। उसके बाद देखिए सिधू कानू विश्वविद्यालय 1992, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009। उसके बाद देखिए यहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009। उसके बाद यहां पर देखिए आपका कोल्हान विश्वविद्यालय 2009। उसके बाद यहां देखिए
आपका रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जरदाग 2016। उसके बाद देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017। उसके बाद 2018 में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय या कोयलांचल विश्वविद्यालय जो धनबाद है 2018। याद रखिएगा, एक बार रिपीट कीजिए। 1929, 1960, 1981, 1992, 2009, 2009, 2009, 2016, 2017, 2018। याद रखना है 1929, 1929, 1960, 1981, 1992, 2009, 2009, 2016, 2017, 2018। हो गया 11 यहाँ पर यूनिवर्सिटीज मेंशन है और ये आपको उम्मीद लगाता हूं कि याद हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज तो बताना ही चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका यह जो मेरा चैनल है बहुत जेपीएससी के एग्जाम में मददगार होने वाला है। और जेपीएससी के साथ साथ झारखंड की जितने भी एग्जाम्स हैं जो ग्रेजुएशन लेवल से लेकर 10th लेवल की हैं सब में यह फायदेमंद होने वाला है। अतः चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाकर ऑल वाला जो ऑप्शन आता है उसको दबाइए ताकि अपडेटेड जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलती रहेंगे। और लाइक, ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं उच्च शिक्षा केंद्र पर जो हायर एजुकेशन सेंटर है, जैसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कुछ प्रबंधन संस्थान हैं, उनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे अभी हमने बताया कि 11 विश्वविद्यालय के बारे में हमने बताया था। ठीक है, अभी हमने 11 विश्वविद्यालय के बारे में बताया। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, 9 जो है प्रबंधन एवं तकनीकी से, प्रबंधन तकनीकी एग्रीकल्चर आदि से जुड़े जो प्रमुख संस्थान है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मैं कहा हूं याद करवाऊंगा यही, तो यही याद करवाऊंगा। तो देखिए चलते हैं, पहला संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, जिसको हम बोलते हैं ISM। यह कहां पर है, धनबाद में। ISM बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एकदम। इसमें बल्कि 5 स्टार लगाना है तो 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 5 स्टार इसमें लगा सकते हैं। इसमें VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है का इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कहां है, धनबाद में। इसको हम शॉर्ट में ISM याद रख सकते हैं। इसका स्थापना 1926 में हुआ, 9 दिसंबर 1926 को हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है 1926। किसके द्वारा स्थापित की गई, लॉर्ड इरविन, वही लॉर्ड इरविन है, वही लॉर्ड इरविन है जिसके साथ गांधी जी का समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता के नाम से फेमस है, लॉर्ड इरविन के साथ गांधी का समझौता। ठीक है, इसको देखिए, यह क्या है, तो यह तकनीकी संस्थान है। इसमें माइंस के अलावा अन्य तकनीकी शिक्षा दिया जाता है। इसको 25 मई 2016 को IIT का दर्जा मिल गया। कब मिला, 25 मई 2016 को। नेक्स्ट हम चलते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम BIT भी बोलते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में। यह कहां पर स्थित है दोस्त, तो यह मेसरा, जो कि रांची हजारीबाग रूट पर रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेसरा नामक स्थान में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। कब की गई, 1955 में। और किसके द्वारा, BM बिरला। अरे भाई, पहले तो टाटा बिरला ही नाम आते थे, अब ना रिलायंस और अंबानी आ गए, है ना। तो पहले टाटा बिरला ही नाम फेमस था उद्योगपतियों में। क्या टाटा हुआ, का बिरला बड़ा था, इस तरह से नाम आता था। तो वही BM बिरला जो उद्योगपति थे, उन्होंने ही 1955 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। कहां पर, रांची हजारीबाग रोड में, रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेसरा नामक स्थान में। यह क्या है, यह तकनीकी एवं प्रबंधन की संस्थान है। क्या है, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ प्रबंधन की भी, मैनेजमेंट की भी शिक्षा दी जाती है। और यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त है, डीम्ड यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त संस्थान है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जेवियर समाज सेवी संस्थान, जिसको हम
XISS भी बोलते हैं, जिसको XISS भी बोला जाता है। कहां पर है दोस्तों? तो यह आपका रांची में है। ठीक है, कहां है? रांची में। अब देखिए इसको क्या है, यह जो है समाज सेवी, कहने का मतलब इसमें किस किस चीजों की शिक्षा दी जाती है? तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, पर्सनल मैनेजमेंट इत्यादि से संबंधित शिक्षा दी जाती है, इत्यादि से संबंधित शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1955 में की गई और किसके द्वारा की गई? तो फादर माइकल विंडे के द्वारा की गई। ये फादर थे। ठीक है, फादर समझते ही होंगे। फादर ईसाई धर्म में धार्मिक शिक्षा देने वाले जो धर्म प्रधान होते हैं उनको फादर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, यह कब? 1926, 1955, 1955, फिर देखिए 1955। जेवियर लेबर रिसर्च, 2 टाइम्स रिसर्च लिखा गया इसलिए सॉरी। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां है? जमशेदपुर में है। ठीक है, इसको हम XLRI भी बोलते हैं। X फॉर जेवियर, L फॉर लेबर, R फॉर रिसर्च, I फॉर इंस्टीट्यूट। तो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यह कहां पर है? जमशेदपुर में है। इसकी भी स्थापना 1955 में की गई। ठीक है, यह लेबर शोध संस्थान है। क्या है? लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कब स्थापना की गई? 1955 में। कहा है? जमशेदपुर में है। किसके द्वारा स्थापना किया गया भाई? तो सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दोस्तों इसके बारे में खास चीज है, इसको बीबीआई करके नोट डाउन कर देगा। यह भारत का सबसे पुराना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना प्रबंधन संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम NIT भी बोलते हैं, समझ रहे हैं? N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट और T फॉर टेक्नोलॉजी, जो कहां पर है? जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई। इसकी स्थापना 1960 में की गई। पहले दोस्तों हम बता दें कि इसका नाम था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रीजनल में क्षेत्रीय। लेकिन 2002 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। इसे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त है। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त है। पहले नाम क्या था दोस्तों? पहले नाम था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कब ना इसका नाम बदलकर NIT किया गया? इसका नाम 2002 में बदलकर NIT किया गया। कहां पर है? जमशेदपुर में। कब स्थापित की गई? 1960 में। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, जिसको हम NIFT भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी, जिसको हम NIFT भी बोलते हैं। कहां पर है दोस्तों? रांची में। कहां पर है? रांची में। यह देखिए रांची चाईबासा रोड में स्थित है। रांची चाईबासा रोड में स्थित है। कब स्थापित किया गया? 1966 में स्थापित किया गया। कब? 1996 में, 1966 में। किसके प्रयास से स्थापित किया गया? भारत सरकार और UNDP, जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएनओ का, ठीक है, यूएनओ का अभिन्न अंग है, यूएनओ का कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अंग है यूनेस्को। ठीक है, उसी के तहत यानी दोनों मिलकर, भारत सरकार और UNDP के यूनेस्को मिलकर इसकी स्थापना किए। ठीक है, यह किस लिए है? इसका कार्य है कि आपका यह जो है मेटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी, मेटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी के शोध में बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है,
किसके किसके लिए? मेटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में रिसर्च यानी शोध को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कहां पर है दोस्तों? रांची में है। रांची में कहां पर? रांची चाईबासा रोड में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, याद कीजिएगा 1926, 1955, 1955, 1955, 1960, 1966। अब हम चलते हैं जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट, जो कहां पर है दोस्तों? लातेहार जिला में है। कब स्थापना किया गया इसका? 2008 में इसकी स्थापना की गई। जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट क्या है दोस्तों? तो इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि पुलिसों को, जो झारखंड पुलिस है और यहां पर सीआरपीएफ की भी, इवन की झारखंड पुलिस के अवर निरीक्षक का भी, ठीक है, यानी जो दरोगा होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहां पर प्रारंभ कर दी गई। तो इनको गुरिल्ला वार करने के लिए उचित प्रबंधन, ये जो प्राकृतिक रूप से वहां पर दिया हुआ है, समझिए हमको प्राकृतिक विरासत के रूप में मिला हुआ है वहां पर, ठीक है, उचित जो माहौल होना चाहिए गुरिल्ला वार के लिए, उसकी ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है। वो माहौल वहां पर प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी हमें विरासत में मिली हुई है। ठीक है, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट कहां है? लातेहार में। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको हम क्या बोलते हैं? IIM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो कहां पर है? रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 6 जुलाई 2010 को हुई थी। इसकी स्थापना 6 जुलाई 2010 को हुई। यह देश का 8वां IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान है। देश का 8वां प्रबंधन संस्थान है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, उसके दिशा निर्देश में IIM कलकत्ता एवं झारखंड सरकार के द्वारा संचालित होती है। यानी दोनों के प्रयासों से, दोनों का सहयोग से यह संचालित की जाती है। ठीक है, कब हुआ इसकी स्थापना? 2010 में। आपको 6 जुलाई याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए, यह आपका लास्ट बच जाता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बरही। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बरही। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम IARI भी बोलते हैं शॉर्ट में IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? बरही, जो कि हजारीबाग जिले में एक जगह है, हजारीबाग में पड़ता है बरही। ठीक है, इसकी स्थापना जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिनका प्रथम बार सरकार बना था 2014 में, 26 मई 2014 को जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, प्रथम एनडीए कार्यकाल था इनका, एनडीए सरकार में कार्यकाल था। उसी कार्यकाल में 28 जून 2015 को जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हुए श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया था। इसका यह किस क्षेत्र के लिए या किस चीज के लिए, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिसर्च, एग्रीकल्चर क्षेत्र में अनुसंधान के पर्पज से किया गया। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक हो गया उच्च शिक्षा केंद्र।
अब हम चलते हैं जो ब्रिटिश काल में मिशनरियों के द्वारा स्थापित की गई जो विद्यालय, यानी ब्रिटिश काल से ही हमारे झारखंड में विद्यालय की नींव पड़ी, उससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम याद करते हैं। अब हम याद करते हैं ये कितना 1926, 1955, 1955, 1955, 2002। देखिए याद कीजिए 1926 स्थापना वर्ष पूछेगा। 1926 सिर्फ याद रखना है। आईआईटी का दर्जा अगर पूछा तो 2016। देखिए यहां पर 90 साल बढ़ा दीजिए 2016 आ जाएगा। तो 1926, 1955, 1955, 1955, 1960, 1966। याद कीजिए 1955, 1955, 1955, 1955, 1960, 1966। फिर अब देखिए 1926 आईएसएम धनबाद, बीआईटी 1955, एक्सआईएसएस 1955, एक्सएलआरआई 1955, एनआईटी 1960, निफ्ट इसका होता है निफ्ट, निफ्ट देखिए निफ्ट हो गया 1966, है ना। उसके बाद देखिए यहां तक याद हो गया होगा 1926, 1955, 1955, 1955, 1960, 1966, 1926, 1955, 1955, 1955, 1960, 1966। याद हो गया इतना तक। देखिए जंगल वारफेयर 2008, 2010, 2015, 2008, 2010, 2015, 2008, 2010, 2015 याद रहेगा। ठीक है, कुछ है याद रखिए। अब 1926, 1955, 1955, 1955, 1960, 1966, 2008, 2010, 2015। फिर से एक बार 1926, 1955, 1955, 1955, 1955, 1960, 1966, 2008, 2010, 2015 सारा का सारा हायर एजुकेशन सेंटर कंप्लीट हो गया। और अभी ऊपर में क्या बताया हमने, जितने भी यूनिवर्सिटी थे कंप्लीट, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थान थे 3 तो वो भी कंप्लीट। तो अब हम आगे चलते हैं